अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारी खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और खुशबाश होंगे। मेरा बेटा, आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी स्पीड एंड वेलोसिटी, कि हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले मेरा बेटा स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देखेंगे, जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इस थ्योरी को जो है वो रीड आउट करेंगे और फाइनल अपने टॉपिक को हम लोग वाइंड अप करेंगे। हमारे पास टॉपिक का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो देखो, इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम ड्रा करते हैं। तो देखो, ये मेरे पास दो पाथ हैं, ये पाथ ए है और ये पाथ क्या है, बी है। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं कि जो बॉडी जो है, जो एक्चुअल पाथ कवर करती है, वो हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस। और इन दोनों दरमियान के पॉइंट के दरमियान जो हम लोग एक स्ट्रेट वेक्टर यानी सिंगल वेक्टर ड्रा करें सिंगल डायरेक्शन के साथ, वो मेरे पास कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। अब स्पीड हम लोग कहते हैं मेरे बेटा कि ये जो पाथ कवर किया है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है। जब हम जनरली सिर्फ ये बात करेंगे कि जो उसने एरिया कवर किया है यूनिट टाइम के अंदर, जो एरिया कवर किया यानी एक्स एरिया, अगर हम कहते हैं ये एक्स है और ये भी हमारे पास क्या एक्स प्राइम है, लाइक जो एरिया उसने कवर किया है टाइम के अंदर, जिस टाइम के अंदर, वो उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। मतलब हम जब कहते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये मेरे पास क्या उसकी स्पीड है। जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एज ए स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, यानी उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो वो मेरे पास क्या होगी, उसकी स्पीड। यानी इन दो पॉइंट के दरमियान जो कवर एरिया किया उसने, जिसने टाइम के अंदर, अगर उसने ये किया, ये 3 किलोमीटर था, ये कितना था, 3 किलोमीटर, और इसने ये किया है 10 मिनट के अंदर, ठीक है, तो मैं कहूँगा 3 किलोमीटर पर मिनट्स में आएगा। यानी ये ऊपर नीचे आ जाएगा। फिर अगर मैं इसे कैसे करूँगा, 3 किलोमीटर और नीचे आ जाएगा 10 मिनट्स, इस फॉर्म में, तो ये मेरे पास क्या होगी, इसकी स्पीड होगी, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है मेरे बेटा? वेलोसिटी जो होती है ना, वो हमारे पास होती है कि जब कोई बॉडी जो है वो एरिया कवर करे यूनिट टाइम के अंदर, बट उसकी साथ में डायरेक्शन भी हो, लाइक वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मेरे पास कहलाएगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। यानी जब हम स्पीड के साथ जो बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस यूनिट टाइम के अंदर, वो हमारे पास डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट बन जाए, वो डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जब यूनिट ऑफ टाइम होगा तो वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी। जब डिस्टेंस ओवर टाइम होगा तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड। तो उम्मीद करता हूँ आपको जनरली जो है समझ आ गई होगी कि हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में बयान करता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाए। बस अभी आपको ये याद रखना है कि हमारे पास जब हम लोग डिस्टेंस को टाइम के रेंज में लेंगे, मतलब डिस्टेंस को काउंट करेंगे, चेकआउट करेंगे इन यूनिट टाइम के लिए, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, स्पीड उसकी। बट हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट लेंगे, यानी उसी डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ लेंगे यूनिट टाइम के लिहाज से, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, उसकी वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब इसको रीड आउट करते हैं। तो कहता है, वी ऑफन इंटरेस्टेड टू नो हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम विच इज़ नोन एज स्पीड। कहता है हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं कोई चीज़ कितनी फास्ट है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कवर करें, चेकआउट करें, फाइंड करें कि वो जो डिस्टेंस कवर करी है कितने टाइम में कर रही है। तो जितना वो डिस्टेंस फासला तय करेगी जितने टाइम के अंदर, वो उसकी क्या होगी, स्पीड। इफ़ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस एस इन यूनिट टाइम टी, इट्स स्पीड विल बी दिस। अगर कहता है हमारे पास, अगर वो जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो एस है और वहाँ पर जो मौजूद टाइम था वो क्या था, टी था, तो हमारे पास जो वहाँ की स्पीड होगी वो हमारे पास की कहलाएगी जी उसका स्पीड। अब देखो, ये बराबर आ गया एस इक्वल टू वी टी, ये हमारे पास यहाँ से निकला ही एक रिलेशन। ठीक हो गया। अब कहता है ये स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारे पास क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। कहता है ये मीटर पर सेकंड और उसका किलोमीटर पर आवर इसके एसआई यूनिट्स हैं। इसके अलावा भी आप यूनिट लिख सकते हैं, लाइक मैंने जैसे किया मिनट के अंदर किया, तो आप वो भी लिख सकते हैं। बट जनरली हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो हमारे पास मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर होता है।
कहता है इट इज़ ऑब्वियसली दैट स्पीड ऑफ अ व्हीकल डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। कहता है ये हमारे पास पढ़ी लिखी बात है कि जब हमारी कोई गाड़ी जो मूव कर रही होती है, हम लोग चला रहे होते हैं, तो उसकी स्पीड सेम नहीं रहती, क्योंकि हम लोग जब जा रहे होते हैं वहाँ पर हम लोग स्पीड अप भी करते हैं, वहाँ पर ब्रेक्स भी लगाते हैं, टर्न्स भी करते हैं, तो वहाँ पर गाड़ी की जो स्पीड होती है यानी डिस्टेंस इन यूनिट टाइम होती है वो क्या हो जाती है, कम और ज़्यादा भी होती है। इफ़ द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल इज़ ऑब्जर्व्ड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। कहता है अगर आप अब गाड़ी का जो मीटर होता है जिसके ऊपर रीडिंग आ रही है तो उसको चेकआउट करते रहें, ऑब्जर्व करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो वहाँ पर नीडल है, जो सुई है, वो एक जगह टिके नहीं रहती, वो कभी इंक्रीज़ हो रही थी कभी डिक्रीज़ हो रही। तो ये हमें शो कर रही है क्योंकि वो हमें बता रही होती है उसकी स्पीड को, जो एरिया उसने कवर कर रहा होता है यानी पाथ कवर कर रहा होता है इन जो टाइम के अंदर उसको। तो देखो वो हमें प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रही होती है किस चीज़ को, कि आपकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली या रैंडमली जो है आपकी चेंज होती रहती है। कहता है द स्पीड ऑफ व्हीकल दैट इज शोड बाय इट्स स्पीडोमीटर इज एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे क्या होती है बता दो मेरा बेटा। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं किसी खास टाइम के लिए, लाइक मैं बाइक चला रहा हूँ, अचानक मैंने मीटर के ऊपर देखी कि मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो जिस टाइम के लिए मैंने देखी ना उस टाइम मौजूद उसकी जो स्पीड है वो उसकी इंस्टेनियस स्पीड कहलाएगी। यानी इंस्टेंट कहते हैं किसी खास लम्हे के लिए, तो उस ख़ास लम्हे के लिए जो आपकी कार की, आपके व्हीकल की, आपकी जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसकी जो स्पीड होगी वो उसकी कहलाएगी जी इंस्टेनियस स्पीड। कहता है प्रैक्टिकली वी मेक यूज़ ऑफ एवरेज स्पीड, हम लोग प्रैक्टिकली एवरेज स्पीड लेते हैं। इट इज़ रिटन एज टोटल एरिया डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगी टोटल टाइम टेकन के अंदर वो हमारे पास कहलाएगी जी एवरेज स्पीड। अब ये क्यों है ऐसे जी, देखो अगर लेट्स को कहता हूँ यहाँ से शुरू किया, यहाँ मूव किया, यहाँ पर टर्न लिया, स्पीड स्लो हुई, यहाँ पर करी, यानी उसकी जो स्पीड थी वो क्या हुई, वेरिएबल हुई। तो एवरेज होगा इन सब जो स्पीड थी इनको सम अप किया, जितने टाइम के अंदर इसने डिस्टेंस कवर किया है उसको हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी एवरेज स्पीड, यानी कि हमारी जो कार थी उसने एवरेज जो स्पीड के साथ मूव किया है वो कितनी थी। ठीक है, लाइक हमारे पास अगर यहाँ पर 50 थी, यहाँ पर उसकी 30 होगी, यहाँ पर उसकी 70 होगी, यहाँ पर उसने जो है 90 पर चले गई, तो यहाँ पर फिर जो थी वो उसने 85 पर आ गई। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन इनको टोटल हम जो एरिया उसने कवर किया है टोटल टाइम टेकन के अंदर उसको हम अगर लेंगे जनरली हमें पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए वो कितनी रही है। ठीक है, मतलब इस चीज़ को हम नेगलेक्ट करते हैं, चाहे वो शुरू में स्लो थी या फास्ट हुई है, इस चीज़ को हम चेकआउट नहीं करते। हम ये देखते हैं जैसे हम लोग फैसलाबाद से लाहौर जाना है तो हम ये नहीं देखेंगे कि मोटरवे पर हमने स्पीड में चलाई है या हमने जो है लोकल रोड पर स्लो चलाई है, हम ये देखेंगे कि हमने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितने टाइम में किया है, तो उसकी क्या होगी एवरेज स्पीड होगी। लाइक हम जनरली कहते हैं जी लाहौर जाने के लिए फैसलाबाद से 2.5 घंटे लगते हैं हमारे पास डेवोस के ऊपर, जो हमारे पास अपनी व्हीकल होती है मोटरवे को फ्लो करते हुए, है ना, फॉलो करते हुए। तो देखो वो हमारे पास क्या उसकी एवरेज स्पीड है कि हम लोग चाहे वो हम लोग स्टार्ट में फास्ट जाएं या स्लो जाएं, तो वो डिपेंड नहीं करता। हम कहते जनरली अगर हम लोग अपनी स्पीड को एक जनरली मेंटेन रखते हैं तो अप्रोक्सीमेशन आप 2 से 2.5 घंटे के अंदर फैसलाबाद से लाहौर पहुंच जाएंगे। तो ये हम लोग जो बात करें ना कि 2 से 2.5 घंटे लगते हैं वो क्या है उसकी एवरेज स्पीड है। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड की समझ आ गई होगी और स्पीड हमारे पास क्या होती है इसकी भी समझ आ गई होगी, और इसका फार्मूला भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब हमारे पास आती बात न्यूमेरिकल जो है हम लोग जो है वो बाद में करेंगे। इसका जो न्यूमेरिकल है आप पहले हम पढ़ लेते हैं इसके वेलोसिटी को। अब देखो जैसे मैं बताया कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है कि जब हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यानी जब हम लोग जो है किसी जो एरिया कवर हो रहा है, पाथ कवर हो रहा है यूनिट टाइम के अंदर, जो बॉडी अपनी स्टेट चेंज करी है यूनिट टाइम के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, वो हम लोग जब डायरेक्शन के फाल लेंगे तो उसकी कहलाएगी वेलोसिटी। ठीक हो गया, ये हम जनरली ये बात कर लेंगे डिस्टेंस की जगह हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे ओवर यूनिट टाइम, तो मेरे पास कहलाएगी जी वेलोसिटी। ठीक हो गया, अब देखो यहाँ पे कहता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कहते हैं जो स्पीड होती है वो किसी ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट की हम लोग स्पीड की बात करें उसकी मोशन को बताती है, बट उसकी डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करती। टू टेक इन अकाउंट द डायरेक्शन, हम लोग अकाउंट को देखने के लिए, डायरेक्शन को देखने के लिए हमारे पास द वेक्टर कॉन्सेप्ट इज नीडेड। वेक्टर कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नीडेड है। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना पड़ेगा।
द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, तो वो उसकी कहलाएगी जी वेलोसिटी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट में डायरेक्शन के साथ कवर किया होगा उसको उसके टाइम के नीचे करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कहलाएगा जी उसकी वेलोसिटी। कहता है इफ़ अ बॉडी मूव फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग अ कर्व पाथ एज शोन फिगर द डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ ए बी, तो हमारे पास ये कहलाएगा जी जो स्ट्रेट पाथ होगा ए बी के दरमियान वो हमारे पास कहलाएगा उसकी वेलोसिटी। ठीक हो गया। और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर आती है जी, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, यानी डिस्टेंस विद डायरेक्शन बात मैं कर रहा हूँ, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा इन यूनिट टाइम, तो मेरे पास कहलाएगी जी एवरेज वेलोसिटी। यानी जैसे एवरेज स्पीड थी तो उन दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट था उसको डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, जितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो उसकी क्या होगी जी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आगे में लिखा है जी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारे पास क्या वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन हमारे पास ये 2.2 जो है शो दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डिस्प्लेसमेंट, कि हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी एज ए डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो मीटर पर सेकंड हमारे और किलोमीटर पर आवर, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो भी सेम ही होगा जैसे हमारे पास स्पीड का था। आगे वो कहता है कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ कार मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी वी शैल से दैट स्पीड ऑफ अ कार is 70 kilometers per hour which is a scalar quantity and the velocity of a car is a vector quantity whose magnitude is 70 किलोमीटर पर आवर एंड डायरेक्शन इज टूवर्ड द नॉर्थ, यानी वो क्यों जा रही है नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन को भी ले रहे हैं तो मेरे पास क्या रहेगी जी वो वेलोसिटी। तो ये आपके बुक की तरफ कॉन्सेप्ट था। अब मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि आपकी बुक के अंदर रहता समझाऊं, बट जो ट्रिकी चीज़ें होती हैं जो आपको कह सकते हैं जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी बेसिक है, बट आगे जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो चीज़ें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसी बेस से जो है वो चीज़ें क्लियर आउट करवाऊँ। तो मेरा बेटा एट द एंड जो रिजल्ट है ना मेरा, जो मेरी कह सकते हैं आप लोग फिंगर टिप पे जो मैंने चीज़ें याद की हुई है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और स्पीड एंड वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ मैं बताऊँगा आप लोगों को मैं स्पीड और वेलोसिटी का। इसी तरह से मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, इसी तरह से मैं वो चीज़ बताऊंगा एक्सेलरेशन वाली वीडियो में, बट हम लोग बात करें अभी स्पीड और वेलोसिटी वाली वीडियो में। मेरा बेटा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है एट दी एंड, जो हमारे पास एक जनरल टिक पॉइंट है वो मेरे पास क्या है मेरा बेटा, कि जो स्पीड है ना मेरे पास वो हम कहते हैं कि 2 पॉइंट के दरमियान जो बॉडी ने अपनी स्टेट को चेंज किया है जितने टाइम के अंदर, वो उसकी क्या होती है स्पीड, वो क्या होती है स्पीड। ठीक है, और जब हम उस स्टेट को सिमत के साथ रिप्रेजेंट करवाएंगे वो उसकी कहलाएगी वेलोसिटी, उसकी क्या हो जाएगी वेलोसिटी। अब यहाँ पर जनरली आपको ये बताया जा रहा है कि स्ट्रेट पाथ यानी डायरेक्शन के साथ ये आपकी वेलोसिटी होगी, बट हम लोग इसको भी वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं। इतने पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ ये पाथ को भी हम लोग वेलोसिटी कर सकते हैं, बट ये वेरिएबल होगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस पाथ एज ए वेलोसिटी, हम इस पाथ को किस तरह से वेलोसिटी लिखते हैं। बट जनरली आपको अभी यही याद रखना है कि हमारे पास 2 पॉइंट के दरमियान डायरेक्शन जब हम लेंगे, डायरेक्शन के साथ यानी डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, तो मेरे पास क्या होगा जी वो वेलोसिटी। अब मैं बात करूँ इसी यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूँ, तो देखो यहाँ पर पाथ सेम था, यानी इन 2 पॉइंट के दरमियान हम अगर हम लोग लें इन 2 पॉइंट के दरमियान, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, फिर इन 2 पॉइंट के दरमियान, फिर इन 2 पॉइंट के दरमियान, फिर इन 2 पॉइंट के दरमियान, यानी हम लोग छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके जो है इनके डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं इतने टाइम के अंदर, फिर हम इन सबको सम अप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल आएगा वो उसकी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो सिंगल डायरेक्शन नहीं रहा, तो इस वजह से हम लोग इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की जगह क्या प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन। तो दैट इज़ वाई वी कंसीडरिंग अ सिंगल डायरेक्शन पाथ दैट इज़ अ वेलोसिटी इन अ डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ यूनिट टाइम। तो हम लोग से क्या कहेंगे कि वो क्या मेरे पास वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक, तो देखो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अब यही चीज़ आपको जो है इसके बारे में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो ख़त्म कर देगी, जो कॉम्प्लिकेशन थी आपकी, थोड़े से कॉन्सेप्ट जो थे वो हार्ड हो रहे थे। मेरा बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, जब हमारे पास उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन जो मूविंग कर रही है वो चेंज ना हो,
यानी वो सिंगल डायरेक्शन रहेगा जब तक वो हमारे पास क्या रहेगा उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी जैसे ही उसकी स्पीड चेंज हो, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम चेंज हो, या उसकी सिमत चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगी उसकी वेरिएबल वेलोसिटी। अगर मैं आपको यहाँ पर इसी एग्जांपल में लेके आऊँ जो मैंने अभी करवाई है आपको, ये वाली, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये देखो ये मेरे पास एक सेम डायरेक्शन के अंदर था। अगर मैं कलर चेंज करूँ तो देखो ये वाला एक सेम, यानी यहाँ पर ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी या दोनों हो या उनमें से एक भी हो जाए, यानी अगर स्पीड चेंज हो जाए या स्पीड चेंज ना हो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए, तो इस वजह से वो अगर इनमें से एक भी चीज़ चेंज हो रही तो वो वेरिएबल होगी, तो वहाँ पर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, जो आगे जाकर हमने पढ़ना है कि एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होता है। बट इन जनरली यहाँ पर बात की जाए तो देखो चाहे यहाँ पर स्पीड सेम रहे बट यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये मेरे पास क्या होगी वेरिएबल, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस वजह से मैंने कहा था कि हम लोग इस बात को भी जो है वो वेलोसिटी के तौर पर ले सकते हैं, बट मैंने कहा था कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आगे जाके हम लोग समझेंगे। बट इन जनरली आपने इतना याद रखना है कि हमारे पास स्पीड क्या होती है कि जो डिस्टेंस कवर किया है यूनिट टाइम के अंदर वो क्या होगा उसका स्पीड, और जब हम लोग उसकी डायरेक्शन को साथ लेंगे यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर यूनिट टाइम तो वो क्या होगी उसकी वेलोसिटी। और एट द एंड मैंने आपको डेफिनेशन तो बताई है, वो कौन कौन सी है जी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। कि यूनिफॉर्म कब होगी हमारे पास जी, जब हमारे पास उसकी डायरेक्शन और स्पीड सेम रहेगी दोनों, यानी वो जो चेंज हुई थी यानी वो सेम हो, चेंज ना हो। अगर तो वो चेंज हो रही है तो वो क्या होगी वेरिएबल, अगर वो चेंज नहीं हो रही तो वो क्या है यूनिफॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या है, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। और एट द एंड हमारे पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है वाइल अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड मे बी कांस्टेंट स्पीड, की स्पीड कांस्टेंट है बट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग एवरी इंस्टेंट। कहता है हमारे पास क्या है एक कार है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी स्पीड सेम है बट उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है चेंज हो रही है। उसकी वजह क्या है, तो मेरे बेटा यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्यों, अगर आप देखो यहाँ पर ड्रा करो तो हमारे पास यहाँ पर 360 डिग्रीज बनती हैं एक सर्कल के अंदर। आप मेरे ज्योमेट्री पढ़ के आए हो मैथमेटिक्स, तो हमारे पास एक सर्कल, अगर आपने जो ज्योमेट्री आप लोग लेपल कार वाले जिसमें डी होता है ऐसे के बना होता है जिसमें लाइन लाइन लगी होती हैं, अगर आप देखो उसमें 180 होती हैं, और अगर आप फुलटी फिर रखो तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 360, यानी हमारे पास सर्कल के अंदर 360 डायरेक्शंस होती हैं। हर एक लाइन जो होती है ना इसके अंदर मौजूद हर लाइन एक डायरेक्शन को, एक सिमत को रिप्रेजेंट कर रही थी, जाहिर कर रही होती है यहाँ पे। तो मतलब ये कि यहाँ पर 360 सिमतों को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए। तो मतलब ये कि जब कार यहाँ पे मूव कर रही थी चाहे उसकी स्पीड सेम थी बट हर पॉइंट के ऊपर उसकी सिमत क्या हो रही है, यहाँ पर सिमत उसकी ये है, यहाँ पर उसकी ये है, यहाँ पर इसकी ये है, मतलब उसकी हर पॉइंट पर जो सिमत है वो क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो इस वजह से क्योंकि उसकी सिमत चेंज हो रही है यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो क्या है यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो इस वजह से कहते हैं कि हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है चेंज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर के हैं। इसके जो PDF नोट्स उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।